जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती हेतु शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। लेक्चर शुरू करने से पहले ऐसे लोग जो लेक्चर देख रहे हैं और उन्होंने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। दालचीनी इस चित्र में देख सकते हो, दालचीनी किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो इस चित्र में देखकर समझ लीजिए कि दालचीनी होती क्या है, किस प्रकार से दिखती है। भारत के एक संस्थान जिसका नाम है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR। दोस्तों, CSIR ने हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये CSIR क्या है। दोस्तों, CSIR भारत का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान। यह भारत का सबसे बड़ा संस्थान है इस क्षेत्र में काम करने वाला, जो भारत सरकार के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये जो संस्थान है ये पूर्णतः स्वायत्त संस्थान है। याद रखिएगा कि ये अपने स्थान पर स्वायत्त संस्था के तौर पर काम करता है और इसके अध्यक्ष होते हैं PM। इसके जो हेड हैं वो PM है, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1942 को। 26 सितंबर 1942 को CSIR की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके फाउंडर कौन है? तो शांति स्वरूप भटनागर। याद रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर ये इनके फाउंडर हैं। और इसीलिए विज्ञान के क्षेत्र में जो सर्वोच्च अवार्ड दिया जाता है वो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने CSIR के बारे में कुछ मूलभूत चीजों को समझा, एक बार फिर देख लेते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR एक स्वायत्त संस्था है जो 26 सितंबर 1942 को स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना शांति स्वरूप भटनागर जी के द्वारा की गई थी। क्लियर? इसी संस्थान ने हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब समझना है कि ये खेती जो है वो किस स्तर पर की जा रही थी। दोस्तों, ये व्यावसायिक स्तर पर की जाने वाली खेती है। मतलब इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को व्यावसायिक स्तर पर लॉन्च किया गया है ताकि ये सफल हो जाए। इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, दालचीनी अभी तक भारत जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर आयात करता है। अब दालचीनी भारत बहुत बड़े पैमाने पर आयात करता है तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारा जो पैसा है वो विदेशों में जाता है। लगभग कितना? 909 करोड़ रुपए। 909 करोड़ रुपए हम दालचीनी आयात करने में लगा देते हैं। तो अगर हम इस दालचीनी का उत्पादन हमारे देश में ही करने लगे तो ये 909 करोड़ जो हम आयात करने के बाद दूसरे देशों को दे रहे हैं, ये बचाया जा सकता है। तो भारत में दालचीनी की आयात में कटौती के लिए ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। कहां? हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं दालचीनी के बारे में। तो दोस्तों, दालचीनी जो है एक सदाबहार झाड़ीदार पेड़ है। आप इस चित्र में देखिए, इस प्रकार से ये पेड़ दिखाई पड़ता है। इसकी छाल मुख्य रूप से मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है ना। ये छाल है इस पेड़ की, ये मुख्य रूप से मसाले के तौर पर प्रयोग की जाती है। और दालचीनी की विश्व में सबसे ज्यादा खेती कहीं होती है तो वो श्रीलंका में होती है। कहां होती है? श्रीलंका में होती है। भारत में अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिमी भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में, निचले पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में इसकी खेती की जाती है। अब हिमाचल प्रदेश में भी इसकी खेती प्रारंभ की जा रही है। इसकी खेती दोस्तों जुलाई से दिसंबर के बीच में की जाती है। जब हमारे देश में खरीफ की फसल का सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, उसी मौसम में जुलाई से दिसंबर के बीच में ये खेती इसकी की जाती है। किसकी? दालचीनी की खेती। दालचीनी दोस्तों भूरे रंग की एक मुलायम और चिकनी चीज है। फलों को तोड़ने पर इससे तारपीन जैसी गंध आती है। इसके फूल छोटे होते हैं, हरे या सफेद रंग के पौधे होते हैं।
एशियाई और यूरोपीय व्यंजनों में इसे मुख्य रूप से पाक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। एक प्रमुख मसाला है दालचीनी, ठीक है, याद रखना है। लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत बड़े लेवल पर आयुर्वेदिक, औद्योगिक, औषधिक गुण भी हैं। तो दालचीनी को आप इसके औषधीय गुणों के कारण दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। प्रतिरक्षा बढ़ाने में, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में जब कोरोना का दौर चल रहा था तो बड़े पैमाने पर दालचीनी जो इसका प्रयोग किया गया, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। दालचीनी के सेवन से पाचन तंत्र संबंधी जो रोग सही हो जाते हैं, दांतों में दर्द हो, सिर दर्द हो, इस प्रकार के रोग सही हो जाते हैं। चर्म रोग हो, मासिक धर्म की संबंधी परेशानी जो होती है, वो सब चीजें दालचीनी के नियमित सेवन से कहीं ना कहीं खत्म की जा सकती है। इसके अलावा दस्त हो या टीबी की बीमारी हो, इसके संदर्भ में भी दालचीनी का प्रयोग करना लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि दालचीनी जो है उससे कई सारे औषधीय लाभ भी हम लोगों को होते हैं, मसाले के तौर पर भी प्रयोग की जाती है। और ये औषधीय गुण वाला जो एक झाड़ीदार वृक्ष है, ये अब हमारे देश के हिमाचल प्रदेश में भी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहीं ना कहीं इसको खेती की जा रही है। तो इस प्रकार से हमने समझा दालचीनी के बारे में, इसकी खेती को लेकर कहां कहां विश्व में इसका खेती की जाती है, और याद रखना सबसे ज्यादा श्रीलंका में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए